हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में एंटी डिप्रेसेंट जब आप लेते हैं तो उस समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो आखिरी तक देखें। तो सबसे पहला है कि जब भी आप एंटी डिप्रेशन स्टार्ट करते हैं वो बॉडी में एडजस्ट होने में समय लेती है। तो शुरुआत के 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक आपको घबराहट हो सकती है उन दवाइयों से, बेचैनी हो सकती है, नींद ज़्यादा आ सकती है, नींद कम आ सकती है, हो सकता है आपको उल्टी हो, दस्त लगे, हो सकता है आपको कब्जी हो जाए। लेकिन जैसे ही दवाई 10 दिन, 15 दिन तक आप लगातार लेते हैं, उसके बाद में ये साइड इफेक्ट उन दवाइयों का खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये साइड इफेक्ट क्यों होता है। क्योंकि ज़्यादातर एंटी डिप्रेशन सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन इन न्यूरोट्रांसमीटर पर काम करती है। तो इनिशियली जब ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है तो उससे एंजाइटी होती है, लेकिन ये टेम्परेरी है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है। जब भी आप एंटी डिप्रेशन स्टार्ट करें, आप ड्राइविंग नहीं करें, आप मशीनरी काम नहीं करें, हैवी ड्यूटीज नहीं करें, रात रात भर जगना, इस तरह के काम नहीं करें। अगर आप इमरजेंसी सेवाओं में हैं तो आपको ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट से नशा हो जाता है और उससे नींद आने जैसा लगता है, ड्राउजी रहते हैं, डिजीनेस लगता है, हो सकता है कभी कभी चक्कर भी आए। तो इसलिए आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और हैवी ड्यूटी वर्क नहीं करना चाहिए जब आप एंटी डिप्रेशन ले रहे हो। तीसरा है, आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें जब आप एंटी डिप्रेशन की मेडिकेशन ले रहे हो। जैसे स्मोकिंग है, निकोटीन आप अगर लेते हैं तो स्मोकिंग क्या करता है कि जो भी एंटी डिप्रेशन आप ले रहे हो उनको तोड़ देता है, उनको मेटाबोलाइज करता है, तो उनका असर कम हो जाता है। तो अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आपको एंटी डिप्रेशन का असर कम आएगा, ज़्यादा डोज की दवाई लेनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल से भी नशा होगा, इन दवाइयों से भी थोड़ा बहुत नशा, नींद आती तो आपका इफेक्ट बढ़ जाएगा। कुछ दवाइयाँ अल्कोहल के साथ में रिएक्शन भी करती है, तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। इसलिए किसी भी तरह का नशा जब आप एंटी डिप्रेशन लेते हैं तब आपको नहीं करना चाहिए। चौथा है कोमॉर्बिडिटीज। अगर आपको कोई बीमारी है जैसे हार्ट की, लीवर की, किडनी की, तो डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। क्या क्या आप दवाइयाँ ले रहे हैं वो डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अगर आपको जैसे हीमोफीलिया है, या आपके खून पतला करने की दवाई चल रही है, या सीजर डिसऑर्डर है, ग्लूकोमा है, या बॉडी के अंदर आपके सोडियम कम हो जाता है, तो ऐसा किसी भी तरह का अगर आपको पहले से कोई बीमारी हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। और क्या क्या दवाइयाँ चल रही है वो भी आप डॉक्टर के सामने रख लें। तो डॉक्टर जब एंटी डिप्रेशन लिखेगा तो वो देखेगा कि भाई कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है, कोई दवाइयों में आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से वो सबसे सेफेस्ट मेडिकेशन आपको लिखेगा। फिफ्थ पॉइंट है वेट गेन। ऐसा है कि ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट जो चलती है उससे वेट गेन होता है। वेट गेन इसलिए होता है क्योंकि ये दवाइयाँ सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन और हिस्टामिन पे काम करती है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके भूख के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब आप डिप्रेशन में होते हैं तब आपको भूख नहीं लगती, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, तो जैसे ही आप डिप्रेशन से बाहर आते हैं आपकी भूख बढ़ जाती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जिनके बारे में मैंने बताया वो स्टिमुलेट होते हैं, तो उससे भी आपकी भूख बढ़ जाती है, आपको नींद आराम से आने लग जाती है, आप रेस्ट ज़्यादा करते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं, उसकी वजह से आपका वेट बढ़ने लग जाता है। तो जब भी आप एंटी डिप्रेशन लें तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करते रहें। कम से कम आपको आधा घंटा 40 मिनट वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, एरोबिक्स, डांस, जिम, किसी भी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है। उसके अलावा आपको फाइबर डाइट लेनी चाहिए, जैसे प्याज, मूली, ककड़ी, टमाटर, गाजर, हरे पत्ते की सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो और आपका वेट भी नहीं बढ़े। इन दवाइयों की वजह से आपके शुगर लेने की क्रेविंग बढ़ जाती है, मीठा खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें कि मीठा ना खाएं, घी, तेल, तली हुई चीज़ें स्पेशली अवॉइड करें। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। 6 पॉइंट है कि जब आप एंटी डिप्रेशन ले रहे हो और लेते लेते आपको कोई और दूसरी बीमारी हो जाए, जैसे आपके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, आपको फीवर आ गया, आपके पेट में दर्द होने लग गया, कोई और समस्या आ गई, तो आपको एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन बंद नहीं करनी है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल पे गए, 2-4 दिन की, 5 दिन की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी और आपने जो एंटी डिप्रेशन है वो बंद कर दी। इस तरीके से नहीं करें आप डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर के सामने आप बताएं उसको कि ये मेडिकेशन मेरे चल रही है, डॉक्टर देखेगा, चेक करेगा और डॉक्टर आपको सेफ मेडिकेशन लिखेगा जो उन दवाइयों के साथ में आप ले सकते हैं। तो कभी भी
कोई और दूसरी बीमारी हो है, लेकिन आपको एंटी डिप्रेशन बंद नहीं करना। 7वां पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप बच्चों को अगर दूध पिलाती हैं तो आपको डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी की तो भी आपको डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अवॉइड करेगा एंटी डिप्रेशन लिखना आपको अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं। और अगर ज़रूरत भी पड़ी तो ऐसी सेफ मेडिकेशन लिखेंगे जिससे कि बच्चे के ऊपर कोई नुकसान ना हो सकता है डॉक्टर आपको कम दवाई लिखे, कम डोज में दवाई लिखे। हो सकता है डॉक्टर आपको काउंसलिंग ज़्यादा करें, थेरेपी ज़्यादा दें बजाय कि ज़्यादा डोज में दवाई के। तो जब भी आप प्रेगनेंसी की प्लान कर रहे हो या अपने बच्चे को दूध पिलाते हो तो डॉक्टर को जरूर बताना। 8th पॉइंट है कि आप एंटी डिप्रेशन कभी भी अपने आप में बंद नहीं करें। ज़्यादातर एंटी डिप्रेशन का इफेक्ट 1 महीने 1.5 महीने में आने लग जाता है। आपका डिप्रेशन या एंजाइटी है वो ठीक होने लग जाती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि 1-1.5 महीने बाद दवाइयाँ बंद कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है हम तो ठीक हो गए, लेकिन उसका कोर्स पूरा लेना चाहिए। 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, जैसे डॉक्टर कहे उसकी सलाह माननी चाहिए। तो इन बिटवीन बीच में आपको दवाई बंद नहीं करनी और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई 9 महीने चलेगी या 12 महीने चलेगी तो आप डॉक्टर के पास गए ही नहीं और वही दवाइयाँ लगातार लेते रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि साहब ये पिछले 10 सालों से ये 2 गोलियां खा रहा हूँ रात को सोते वक्त। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि साहब ये दिन में 3 खा रहा हूँ, शाम को 5 गोलियां खा रहा हूँ और ये लगातार कई सालों से खा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो हम उनको पूछते हैं कि भाई आखिरी बार डॉक्टर को कब दिखाया, किसने लिखी? तो ना तो उनके पास में कोई पर्चा होता है और ना ही उन्होंने पिछले कई सालों से डॉक्टर को दिखाया होता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें। लंबे टाइम तक ये दवाइयाँ लेने पर या तो उनकी आदत लग सकती है या उनसे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। तो बेहतर यही है कि डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आपको एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन लेनी चाहिए। 9 पॉइंट है कि इन एंटी डिप्रेशन से सेक्सुअल साइड इफेक्ट होते हैं। हाँ, मान लिया 20 से 40% लोग जो एंटी डिप्रेशन लेते हैं उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है तो इन एंटी डिप्रेशन से आपकी ये समस्या खत्म हो जाती है। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन में ये दवाएं बहुत इफेक्टिव है, कारगर है। हो सकता है एंटी डिप्रेशन की वजह से आपको सेक्स करने की इच्छा कम हो जाए, हो सकता है आपकी इरेक्शन नहीं आए। तो हाँ, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं इन दवाइयों से, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जो इन एंटी डिप्रेशन के साथ में अगर अपन रेगुलर लेते रहते हैं या थोड़े टाइम के लिए अगर लें तो ये साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है। उसके अलावा अगर फिर भी ये साइड इफेक्ट कंट्रोल में नहीं आए तो कुछ ऐसी एंटी डिप्रेशन भी आती है जिनका सेक्सुअल साइड इफेक्ट नहीं होता, तो साइकेट्रिस्ट वो वाली दवाइयाँ चालू करते हैं। वैसे मैंने एंटी डिप्रेशन से होने वाले सेक्सुअल साइड इफेक्ट के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। उसको कैसे ठीक करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने ऊपर दे रखा है, आप देख सकते हैं। और 10वां पॉइंट है डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी एंटी डिप्रेशन लेते हैं तो उनकी आदत पड़ जाती है। अगर अपन एंटी डिप्रेशन बंद कर देंगे तो रिएक्शन होगा, वापस दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, नींद नहीं आती। देखिए, ऐसा है, एक होता है डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम का मतलब आप जब भी एंटी डिप्रेशन आपके चलती है, आप एंटी डिप्रेशन बंद करते हैं तो थोड़े दिनों के लिए आपको हेडेक होना, बेचैनी होना, घबराहट होना, नींद कम आना, इस नमनेस होना, इस तरह के सिम्टम आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिप्रेशन वापस हो गया। ये सिम्टम्स थोड़े दिनों में, 10 दिन 15 दिन में ये सिम्टम अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। एंटी डिप्रेशन भी बंद करने का एक तरीका होता है। डॉक्टर अचानक ही सारी एंटी डिप्रेशन बंद नहीं करता। वो हर बार में 20% 30% मेडिकेशन कम करेगा, हर महीने 2 महीने में, और धीरे धीरे 3 महीने 4 महीने 6 महीने में वो दवाएं आपकी कम करेगा। और दवाई कम करते वक्त अगर डॉक्टर को ऐसा महसूस होता है कि इनके डिप्रेशन के लक्षण वापस आ रहे हैं तो हो सकता है एक आध गोली आपके और लंबे टाइम तक चले। लेकिन आपको बिना सलाह के और अपने आप घर बैठे ही दवाएं सारी बंद कर दें तो आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी दी है एंटी डिप्रेशन से संबंधित। मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।